तो आज था WWE एलिमिनेशन चैम्बर 2025 जो एंड हो गया है और शो पर बहुत ही बड़ा धमाका हो गया है क्योंकि जॉन सीना का हील टर्न हो चुका है कोडी रोड्स के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। शो पर जॉन सीना का हील टर्न हो गया है जहां पर जॉन सीना ने ज्वाइन कर लिया है फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे WWE एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में हुए सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला ही मैच देखने को मिलता है वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर वाला मैच, जहां पर रोक्सान प्रेज, एलेक्सा ब्लिस, बेली, बियांका ब्लेयर, लिव मॉर्गन और नेओमी कंप्लीट कर रही थी। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत करती हैं सबसे पहले नेओमी और लिव मॉर्गन, लेकिन मैच शुरू होते ही हमें रिटर्न देखने को मिलता है जेड कारगिल का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जेड कारगिल मैच की शुरुआत में ही अपना रिटर्न कर लेती हैं और वो रिंग में आती हैं और आते ही अटैक करना शुरू कर देती हैं नेओमी के ऊपर, क्योंकि शायद यहाँ से क्लियर हो गया है कि नेओमी ने ही अटैक किया था जेड कारगिल के ऊपर, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल वे में जेड कारगिल ने अटैक किया नेओमी के ऊपर, जिसके चलते नेओमी मैच में कंप्लीट ही नहीं कर पाती हैं और वो मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं। जिसके बाद बियांका ब्लेयर का पोर्ट खुलता है, बियांका ब्लेयर मैच में आती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं, जिसके बाद लिव मॉर्गन के ऊपर बियांका ब्लेयर अटैक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसके बाद रोक्सान प्रेज मैच में आती हैं और हमें रोक्सान प्रेज की तरफ से अच्छा खासा डोमिनेशन देखने को मिलता है इस मैच में। जिसके बाद बेली भी इस मैच में आ जाती हैं और बेली और रोक्सान प्रेज के बीच हमें एक कमाल का एक्शन देखने को मिला, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर लगातार ब्रूटल वे में अटैक किया। लेकिन इन दी एंड एलेक्सा ब्लिस भी मैच में आ जाती हैं, जिसके बाद एलेक्सा ब्लिस भी सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन दोनों ही पोर्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं और पोर्ट के ऊपर खड़े होकर इन दोनों ने रसल किया, जिसके बाद बियांका ब्लेयर क्रॉस बॉडी लगा देती हैं सभी सुपरस्टारों के ऊपर और इसका फायदा उठाती है लिव मॉर्गन और वो अपना फिनिशर लगा देती हैं बेली के ऊपर और पिन करके लिव मॉर्गन एलिमिनेट कर देती हैं बेली को। जिसके बाद एलेक्सा ब्लिस रोक्सान प्रेज को एलिमिनेट कर देती हैं। इसके बाद एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल लगा देती हैं बियांका ब्लेयर के ऊपर और बियांका ब्लेयर को एलिमिनेट करने की ट्राई करती हैं, लेकिन पीछे से आकर लिव मॉर्गन रोलअप के सहारे पिन कर देती हैं एलेक्सा ब्लिस को, जिसके चलते एलेक्सा ब्लिस मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं और इन दी एंड मैच में बचती हैं बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन। जिसके बाद इन दोनों के बीच 1-on-1 वाला मैच देखने को मिला। लिव मॉर्गन लगातार अपना फिनिशर लगाने की ट्राई करती हैं बियांका ब्लेयर के ऊपर, लेकिन वो नहीं लगा पाती हैं। जिसके बाद बियांका ब्लेयर अपना फिनिशर KOD लगा देती हैं लिव मॉर्गन के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं बियांका ब्लेयर और इसी के साथ बियांका ब्लेयर ने जीत लिया वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर 2025 का मैच और वो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं। रैंप पर वो खड़ी होती हैं, लेकिन तभी पीछे से आ जाती हैं रिया रिप्ली, लेकिन ईओ स्काई भी वहां पर आ जाती हैं, क्योंकि मंडे नाइट रो पर ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली के बीच मैच होने वाला है। जिसके बाद हमें रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर और ईओ स्काई के बीच, यानी कि इन तीनों के बीच एक बहुत ही कमाल का फेस ऑफ देखने को मिला, लेकिन बियांका ब्लेयर ने जीता वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर का मैच। इसके बाद हमें ट्रिश स्ट्रैटस और WWE चैंपियन
टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स और कैंडस लरे के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में हमें पूरी तरह से कंट्रोल देखने को मिला नाया जैक्स और कैंडस लरे की तरफ से। इस मैच में नाया जैक्स ने अकेले ही टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस को धो डाला, लेकिन इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन सबसे पहले ठिकाने लगा देती हैं कैंडस लरे को और दूसरी तरफ ट्रिश स्ट्रैटस अपना फिनिशर लगा देती हैं नाया जैक्स के ऊपर। पिन करने की ट्राई करती हैं लेकिन पिन को ब्रेक कर देती हैं कैंडस लरे, जिसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस कैंडस लरे के ऊपर भी अपना फिनिशर लगा देती हैं और इन दी एंड टिफनी स्ट्रैटन अपना फिनिशर मून सोल्ट लगा देती हैं नाया जैक्स के ऊपर और नाया जैक्स को पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस, जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करती हैं रिंग के बीचों बीच। लेकिन इसके बाद होता है केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच अनसैंक्शन मैच, जो कि एक तरह से नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ब्रूटल वे में अटैक करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से एक दूसरे को मारा जैसे कि ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे, जिसके बाद दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर स्टील चेयर के साथ अटैक किया और इसके बाद सैमी ज़ेन ने हॉकी स्टिक के साथ अटैक किया केविन ओवेंस के ऊपर, जिसके बाद दोनों ही लड़ते लड़ते क्राउड के बीच चले गए और वहां पर सैमी ज़ेन ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार केविन ओवेंस को टेबल के आर पार किया, लेकिन केविन ओवेंस ने भी रिंग बेल के साथ अटैक कर दिया सैमी ज़ेन के ऊपर, जिसके बाद सैमी ज़ेन ने टेबल के ऊपर एक और टेबल रख दिया, लेकिन उल्टा केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को ही टेबल के आर पार कर दिया। हलुआ की हमें देखने को मिली सैमी ज़ेन की तरफ से, स्टर्नर हमें देखने को मिला केविन ओवेंस की तरफ से, लेकिन लगातार दोनों की तरफ से हमें किक आउट देखने को मिला। इसके बाद सैमी ज़ेन ने वायर वाली स्टील चेयर निकाल ली जिसके ऊपर स्टील की वायर लगी हुई थी और उसके साथ अटैक करना शुरू कर दिया सैमी ज़ेन ने और बहुत ही ब्रूटल वे में बजा दिया केविन ओवेंस को और उसी स्टील चेयर के ऊपर ब्रेन बस्टर भी लगा दिया, लेकिन स्टील इसके बावजूद भी केविन ओवेंस ने किक आउट किया, जिसके बाद केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन के गले में चेयर फंसा दी और रिंग एप्रन पर और रिंग पोस्ट पर दे मारा सैमी ज़ेन को, जिसके बाद पावर बॉम्ब की बारिश कर दी केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन के ऊपर, क्योंकि लगातार 4 पावर बॉम्ब दे मारे सैमी ज़ेन के ऊपर केविन ओवेंस ने और इन दी एंड केविन ओवेंस ने पिन कर दिया सैमी ज़ेन को, जिसके चलते केविन ओवेंस ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन मैच के बाद भी केविन ओवेंस का मन नहीं भरा और वो पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश करते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है रैंडी ओटन का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, फाइनली रैंडी ओटन का रिटर्न हो गया है, जिसके बाद बड़े ही स्वैग के साथ रैंडी ओटन आए और केविन ओवेंस भी रैंडी ओटन के साथ भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे, लेकिन रिंग में आते ही रैंडी ओटन ने RKO लगा दिया केविन ओवेंस के ऊपर। इसके बाद पंट किक लगाने की ट्राई करते हैं रैंडी ओटन केविन ओवेंस के ऊपर, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स रैंडी ओटन को रोक लेते हैं, जिसके चलते केविन ओवेंस वहां से भाग जाते हैं और इसके बाद रैंडी ओटन ने RKO पार्टी की सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर, क्योंकि सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को रैंडी ओटन ने RKO लगा दिया और लगातार 4 RKO देखने को मिले रैंडी ओटन की तरफ से और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड किया रैंडी ओटन ने और फाइनली रैंडी ओटन का रिटर्न हो चुका है। लेकिन इसके बाद देखने
को मिलता है WWE मेंस एलिमिनेशन चैम्बर का मैच, जहां पर लोगन पॉल, डेमियन प्रीस्ट, CM पंक, जॉन सीना, ड्रू मैकिंटायर और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस कंप्लीट कर रहे थे। और मैच की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर और सेथ रोलिंस, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर लगातार CM पंक को चिढ़ाते हैं और लगातार ब्रूटल वे में अटैक करते हैं सेथ रोलिंस के ऊपर। लेकिन इसके बाद डेमियन प्रीस्ट मैच में आते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर को टारगेट बनाते हैं, जिसके बाद लोगन पॉल भी मैच में आ जाते हैं और वो अपना लकी पंच लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट और सेथ रोलिंस के ऊपर। लेकिन इसके बाद मैच में आते हैं जॉन सीना, जिसके बाद जॉन सीना सभी के ऊपर शोल्डर टैकल और एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाना शुरू कर देते हैं। सेथ रोलिंस, डेमियन प्रीस्ट और लोगन पॉल के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं जॉन सीना, लेकिन पीछे से आकर क्लेमोर किक लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर जॉन सीना के ऊपर। लेकिन पीछे से आकर डेमियन प्रीस्ट रोलअप के सहारे पिन कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को और शॉकिंगली डेमियन प्रीस्ट ने एलिमिनेट कर दिया ड्रू मैकिंटायर को, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और वो क्लेमोर किक लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। और इसी का फायदा उठाते हैं लोगन पॉल, क्योंकि लोगन पॉल फ्रॉग फ्लैश लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर और डेमियन प्रीस्ट को पिन करके डेमियन प्रीस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं लोगन पॉल। लेकिन इसके बाद फाइनली CM पंक भी मैच में आते हैं और वो धोना शुरू कर देते हैं लोगन पॉल को। और दूसरी तरफ सेथ रोलिंस पैडिग्री लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर, लेकिन लोगन पॉल के ऊपर GTS लगाकर CM पंक लोगन पॉल को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसके बाद रिंग में बचते हैं CM पंक, जॉन सीना और सेथ रोलिंस। सबसे पहले जॉन सीना सेथ रोलिंस को ठिकाने लगाते हैं, जिसके बाद हमें बहुत ही कमाल का मूवमेंट देखने को मिला जॉन सीना और CM पंक के बीच, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन इसके बाद एक दूसरे के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देते हैं, जिसके बाद सेथ रोलिंस CM पंक और जॉन सीना दोनों के ऊपर अटैक करते हैं, स्टॉम्प दे मारते हैं सेथ रोलिंस CM पंक के ऊपर, लेकिन वहां से किक आउट कर जाते हैं CM पंक, जिसके बाद जॉन सीना और CM पंक दोनों ही मिलकर एलिमिनेट कर देते हैं सेथ रोलिंस को। जब CM पंक अपना फिनिशर लगा देते हैं GTS सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के ऊपर, जिसके बाद जॉन सीना और CM पंक बचते हैं। दोनों के बीच हमें कमाल का 1-on-1 मैच देखने को मिला। जॉन सीना अपना फिनिशर लगाते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेकिन वहां से किक आउट हो जाता है CM पंक की तरफ से। CM पंक GTS लगाते हैं जॉन सीना के ऊपर, लेकिन वहां से भी किक आउट कर जाते हैं जॉन सीना, जिसके बाद जॉन सीना एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं CM पंक के ऊपर, लेकिन सेथ रोलिंस अभी रिंग साइड पर ही होते हैं और वो स्टॉम्प दे मारते हैं CM पंक के ऊपर, जिसके बाद इसका फायदा उठाया जॉन सीना ने, क्योंकि जॉन सीना सबमिशन मूव में डाल देते हैं CM पंक को और CM पंक पास आउट हो जाते हैं, जिसके चलते इस मैच में विक्ट्री हो जाती है जॉन सीना की। फाइनली जॉन सीना ने जीत लिया मेंस का एलिमिनेशन चैम्बर वाला मैच, जिसके बाद अब रेसलमेनिया में जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के बीच मैच हमें देखने को मिलेगा, जिसके बाद जॉन सीना अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स बाहर निकल कर आते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और वो कन्फ्रंट करते हैं जॉन सीना को, दोनों ही हाथ मिलाते हैं। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है
फाइनल बॉस का। लेकिन पहले ट्रेविस स्कॉट आते हैं, जिसके बाद द रॉक भी वहां पर आते हैं, क्योंकि इसके बाद कोडी रोड्स आंसर करने वाले थे फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन के ऑफर को। जिसके बाद रॉक रिंग में आते हैं, ट्रेविस स्कॉट भी रिंग में थे, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगे। हाँ, भले ही वो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन इस सेगमेंट में ट्रेविस स्कॉट का कोई रोल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो साथ में होते हैं। जिसके बाद फाइनल बॉस द रॉक कोडी को ये कहते हैं कि चल कोडी, बता तेरा क्या आंसर है, तू एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। जिसके बाद कोडी ये कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को ऑलरेडी बेच चुका हूँ, लेकिन तुझे नहीं, इस WWE रिंग को और इस WWE क्राउड को। मुझे तेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं है, भाड़ में जा तू, भाड़ में गया तेरा ऑफर, और अभी के अभी यहाँ से निकल। ऐसे करके कोडी ने बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट कर दी फाइनल बॉस की। जिसके बाद जॉन सीना बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो गले लगा लेते हैं कोडी रोड्स को। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अनबिलीवेबल था, क्योंकि सबसे पहले रॉक ने इशारा किया जॉन सीना को, जिसके बाद जॉन सीना ने लो ब्लो लगा दिया कोडी रोड्स के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, जॉन सीना का हील टर्न हो चुका है कोडी रोड्स के ऊपर, और जॉन सीना ने ज्वाइन कर लिया है फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन को, और अपनी आत्मा को बेच दिया है जॉन सीना ने फाइनल बॉस को। जिसके बाद जॉन सीना ने बहुत ही ब्रूटल वे में मुक्केबाजी शुरू कर दी कोडी रोड्स के ऊपर। जिसके बाद टाइटल के साथ भी अटैक किया और कोडी रोड्स के कपड़े फाड़ दिए, और फाइनल बॉस भी अपनी बेल्ट के साथ कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हैं और कोडी रोड्स की पीठ का पापड़ बना देते हैं। और इस सभी में ट्रेविस स्कॉट ने भी अपने हाथ साफ किए, क्योंकि वो भी अटैक करते हैं कोडी के ऊपर, जो कि अगेन मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा कि आखिर ट्रेविस स्कॉट का क्या लेना देना था इस सेगमेंट से। लेकिन इसके बाद जॉन सीना ने कोडी रोड्स को इतना मारा कि कोडी रोड्स का सिर खुल गया और कोडी रोड्स खूनो खून हो गए। जिसके बाद रॉक और जॉन सीना दोनों ही वहां से चले जाते हैं। कोडी रोड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जॉन सीना ने, और कोडी रोड्स के ऊपर हील टर्न हुआ जॉन सीना का, और जॉन सीना ने ज्वाइन किया फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन को, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। और इस तरह से एंड हो जाता है एलिमिनेशन चैम्बर 2025, जो कि सही में बहुत ही कमाल का प्रीमियर लाइव इवेंट था, जहां पर बहुत ही बड़े धमाके देखने को मिले, जॉन सीना का हील टर्न देखने को मिला। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।